के गौरव की बनके पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। एडवांस कॉल अप्रोच सीमा सुरक्षा बल 368 नवाज को प्रवेश प्रांगण में आने का संकेत दे दिया। जन्मभूमि भारत माता की सेवा में अपनी जान की बात लगा देने वाले नवाजों की गोलियां एक भव्य प्रांगण में पहुंचने वाली है। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, सीमा सुरक्षा बल की रात बैंड द्वारा बजाई जा रही थी भारत की कमान, और इस दुर्लभ अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सब भक्त कदम से कदम मिलाते हुए इन नावाजों की गोलियां अपने गंतव्य की ओर ऐसा लग रहा है मानो रणभूमि रणभेद की ओर कूद कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से इन नवाजों की हौसला अफजाई कदम से कदम मिलाते नवाजों के हौसले मानो ये कहते हैं खुद को मंगल लोगों से उड़ा करते हैं, धुआं मंगल पर्वतों से उड़ा करते हैं कि कैसे हाथ में तोड़ेंगे हम बलों से हौसला ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नदियां विशाल सागर को धारण कर रही है। सभी प्रार्थनाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। आपके सामने अपना सीना तान करे हिमालय से अधिक इन नव आरक्षकों में से कुछ नव आरक्षक ऐसे हैं जिन्हें देश की सेवा या स्वतंत्रता पर नहीं है, और कुछ ने इस कठिन और चुनौतीपूर्ण भविष्य को देश सेवा के लिए स्वयं ही चुना है। आज की इस दीक्षांत परेड में कुल 366 नव आरक्षक भाग ले रहे हैं। इनमें परास्नातक 30, स्नातक 90, इंटरमीडिएट 224 और मैट्रिक 41 हैं। इस परेड में भाग लेने वाले नव आरक्षकों की बेहतर ट्रेनिंग परिणाम है श्री परमिंदर सिंह बैन आईजी के सफल मार्गदर्शन तथा मुकुंद कुमार झा कमांडेंट चीफ इंस्पेक्टर के बेहतरीन योजनाओं एवं सूझबूझ की। स्कूलों और कॉलेजों से निकले हुए इन युवाओं के रंगों में औलाद भरकर इन्हें हीरे की शक्ल देने का कार्य किया है। श्री अमित गुड़ी उप समादेष्टा एवं राम सिंह सहायक कमांडेंट उनके बेहतरीन और अपने अपने क्षेत्र के चुनिंदा एवं कुशल प्रशिक्षकों की टोली आज ये नवारक्षक 44 सप्ताहों का कठिन प्रशिक्षण पाकर एक नए उत्साह और जोश के साथ वर्तमान समय की चुनौतियों को परखने जा रहे हैं। इन्हें शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त एवं मानसिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ इन्हें विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम हथियारों के प्रशिक्षण में भी दक्ष बनाया गया है। ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग, दंगा नियंत्रण, प्रतिदिन ड्रोनता जैसे विभिन्न विषयों में पारंगत इन नव आरक्षकों को आतंकवादियों से एवं देश के दुश्मनों से लोहा लेने में
गया है। दूर दराजे तथा बिना हथियार के युद्ध में माहिर यह आरक्षक देश की सीमा, देश की आंतरिक कानून व्यवस्था एवं वीआईपी सुरक्षा का कठिन कार्य करने एवं दुश्मन की किसी भी चुनौतियां 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन 25 बटालियनों के द्वारा हुआ था, जिसमें सीमावर्ती प्रांतों की 8 पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की बटालियनों को शामिल किया गया। इसके प्रथम महानिदेशक IPS को बनाया गया। भारतीय सीमाओं को ऐसा प्रहरी प्राप्त हुआ जिसकी सदैव चौकन्नी निगाहों ने भारतीय सीमाओं की अभेद्य दीवार में परिवर्तित कर दिया। इतिहास गवाह है कि कश्मीर की बर्फीली एवं निष्ठुर सर्दियों से राजस्थान की तख्त मुगलसर और रण के दलदल तक पूर्व में सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल से मिजोरम त्रिपुरा की दुर्गम पहाड़ियों तक की सुरक्षा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के मजबूत कंधों पर है। सीमा सुरक्षा बल का इतिहास इसके अदम्य साहस एवं देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का स्वर्णिम इतिहास है। प्रत्येक सुबह आकाश में होने वाला सूरज सरहदों पर क्रूर दीवार स्वरूप तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के अड़े एवं चट्टानी किनारों को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली 7,000 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतीय सरहदों की रक्षा सुनिश्चित करती है। एक मुकम्मल बहुमुखी बल के रूप में यह न केवल कश्मीर की दुर्गम ऊंचाइयों और सुंदरबन के जंगलों वाली देश की सीमाओं की हिफाजत करता है, बल्कि इस देश की आंतरिक सुरक्षा कायम करने के लिए संवेदनशील व कठिन कार्यों के लिए तैनात किया जाता है। सीमा सुरक्षा बल रात हो या दिन अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में तत्पर रहता है। युद्ध के समय एक मजबूत सैनिक की तरह सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के मैदान में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देता है। जब पूरा राष्ट्र चैन की नींद सोता है, सीमा सुरक्षा बल का प्रत्येक प्रहरी देश की सीमाओं की चौकसी करता है ताकि उसकी देशवासी चैन की नींद सो सके। चाहे कश्मीर के बर्फीले पहाड़ हो या राजस्थान का गर्म मरुस्थल अथवा पूर्वोत्तर के घने जंगल, सीमा सुरक्षा बल का प्रत्येक जवान बुलंद हौसलों के साथ सदैव चट्टान की भांति अडिग रहता है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने बहादुरी, लगन, दृढ़ निश्चय, इतिहास पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया। अपने गौरवशाली इतिहास में सीमा सुरक्षा बल को महावीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जैसे विशिष्ट पदों से अनेकों बार सम्मानित किया गया। सीमा सुरक्षा बल के अब तक के गौरवपूर्ण सफर को याद कर मन पर्वत सिंह गौरव से भरता है। आगे और आगे हम तो निरंतर खुले रहे, लाज मुश्किलें आए फिर भी देश की खातिर मर मिटना, हम तो आगे आगे ही बढ़ेंगे। इस सभी की भावनात्मक सुंदरता और शोभा आप सबों से जो आज हमारे बीच उपस्थित है, आज की उपस्थिति न सिर्फ आज के दिन की गरिमा को बढ़ाया है, अपिछे नवाज को मनोबल भी निकल किया है। श्री मुकुंद कुमार झा, कमांडेंट चीफ इंस्पेक्टर, सहायक पश्चिम केंद्र हजारीबाग, बड़े गर्मजोशी से अभिवादन। श्री मुकुंद कुमार झा, कमांडेंट मुख्य निदेशक, सहायक प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग, आप मूल रूप से बिहार के पटना जिले से ताल्लुक रखते हैं। अर्थशास्त्र विषय में स्नातक करने के उपरांत आप 2 जनवरी 1997 को सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट
चयनित हुए। अपने आप को देश की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल हजारीबाग का यह भव्य परेड प्रांगण रंगभूमि की तरफ जाया गया है। सलामी मंच की खूबसूरती जहां चार चांद लगा रही है, वहीं इस परेड प्रांगण किलेनुमा दीवार के चारों ओर लहरा रही ध्वज और उसके बीच सितारों की चमक धारण की हुई ये प्रहरी ऐसे प्रतीक हो रहे मानवीय सीमा प्रहरी के रूप में नारायण सेना इस प्रांगण में उतर आई है। ऐसी शक्ति हमें कृपा निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान की बरस हो जाए। भारत माता की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार ये नवरक्षक सीमा सुरक्षा बल का सिद्धांत है, कभी भी और कहीं भी यानी असंभव कुछ भी। सीमा सुरक्षा बल का मूल मंत्र है जीवन पर्यंत कर्तव्य। सीमा सुरक्षा बल जैसी महान रसायन की नींव रखने वाले महानायक श्री के पुत्र जी इस बल की रचना के साथ साथ इसके विकास को भी नई दिशा प्रदान। फलस्वरूप 1971 के युद्ध के दौरान मात्र 6 साल की उम्र में इस बल वीरता का वह इतिहास रचा जिसे पूरे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान हैं। इस वाक्य को सही साबित करते हुए नवरक्षक चट्टान की तरह सीना तान से खड़े हैं। इनके पुरकशित और सुरगार चेहरे इस बात का सबूत है कि आज इनके तुम अपने आप को देश सेवा में समर्पित करने की भावना लाई दे रही है। 44 सप्ताह कठिन प्रशिक्षण के बाद इन नवरक्षकों ने यह सुनहरा दिन पाया। आज के दिन से इन नवरक्षकों के जीवन की नई शुरुआत होगी, नया आगाज होगा। आज से अपने बचपन की अठेलियों और शरारतों से पड़े एक पूर्ण सैनिक के रूप में अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जहां से भक्ति का जज्बा हर चेहरे पे झलक रहा है, जहां भारतीयता का गौरव हर आवाज में गूंज रहा है। एक ऐसा बल जहां अनेकता में एकता का जज्बा हर प्रहरी में आ रहा है। इनकी प्रतिज्ञा है देश पर बनने की, इसके आन और मान की हिफाजत। हिंदुस्तान की धरती जिसका इतिहास कुदरत के बेशुमार हिफाजती इंतजामात के बावजूद अनगिनत आक्रमणों की गवाही देता है। ये उस महान देश के प्रहरी रखवाले हैं, उसकी आन की निगहबान है, उसकी सरहदों जिसकी सीमा लगभग 7,219 किलोमीटर लंबी बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ लगती है। महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण हजारीबाग को बड़ी गर्मजोशी से अभिवादन किया। श्री परमिंदर सिंह बैन, महानिरीक्षक प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय एवं सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल हजारीबाग का हम दिल की
गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आज आप हमारे यहाँ उपस्थित हैं। आपका जन्म पंजाब के जालंधर जिले में सन 1963 में हुआ। आपने अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं मिलिट्री साइंस विषयों में स्नातक डिग्री प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के उपरांत वर्ष 1984 में सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद से सेवा आरंभ की। अपनी 38 वर्षों की लंबी सेवा काल में आपने मेघालय, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, बंगाल, त्रिपुरा राज्यों से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मणिपुर के उत्तराखंड दुर्गम क्षेत्रों में व बल के विभिन्न पदों तथा सीमा सुरक्षा बल इकाई टेकनपुर, सीएस जगुंडी, इंदौर व अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इन इलाकों में आपने सीमा प्रबंधन, आतंकवाद तथा उग्रवाद विरोधी कार्रवाइयों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। बल्कि आपकी पहचान एक कुशल प्रशासक तथा बेहतरीन कमांडर के रूप में रही है। अपनी लंबे सेवा काल में बीएसएफ अकेडमी टेकनपुर, सीएस जगुंडी इंदौर, एफएचक्यू न्यू दिल्ली, डिफेंस कॉलेज सिकंदराबाद, आईबीएसए, एलबीएसएए मसूरी, आईडीएसए न्यू दिल्ली, एमईटी यूनिवर्सिटी इत्यादि जैसे प्रसिद्ध संस्थानों से युद्ध कौशल, सीमा प्रबंधन तथा काउंटर इंसर्जेंसी जैसे विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने अपने सेवा काल में ही मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की डिग्री उस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। महोदय, आप हिंदी के अलावा अंग्रेजी, पंजाबी और फ्रेंच भाषाओं में दक्ष हैं तथा सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न प्रशिक्षणों में अव्वल श्रेणी प्राप्त किए हैं। आपकी लगन, कार्यपरायणता तथा ऑपरेशनल कार्यों के लिए आपको 5 बार महानिदेशक प्रशस्ति पत्र, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सेलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग एवं कई बार अतिरिक्त महानिदेशक और महानिरीक्षक प्रशस्ति पत्र से भी सराहा गया है। आपने 4 जनवरी 2022 को सहायक प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग और प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय हजारीबाग के मध्य महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपके विशाल अनुभव एवं कुशल मार्गदर्शन में सहायक प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में प्रशिक्षुओं को उच्च दर्जे का प्रशिक्षण प्रदान किया है तथा दीक्षांत परेड का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ आपकी मौजूदगी इन नव आरक्षकों को उत्साहित कर रही है और उनके मनोबल को और अधिक बढ़ा रही है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि दीक्षांत परेड पर खड़े ये नव आरक्षक आपके अनुभवी विचारों और संदेशों को ग्रहण करने के बाद अपने कर्तव्य को सजगता, जिम्मेवारी और वफादारी के साथ निभाएंगे तथा सीमा सुरक्षा बल के सच्चे प्रहरी बनकर देश एवं बल के नाम को और रोशन करेंगे। जो अपने जवानों को, अतिथि गणों को शीतल एवं सुगंधित वायु की झोंकों से आनंद का अनुभव करा रही है। संपूर्ण रूप से सजा धजा यह परेड प्रांगण आज नवारक्षकों की प्रशिक्षण समय समाप्त करने के बाद देश सेवा में समर्पित होने जा रहे इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहे हैं। प्रकाश के स्रोत, किरणों के स्वामी सूर्यदेव आज इस गरिमामयी एवं अविस्मरणीय क्षणों को अपने आप में समेटे तेज धूप धारण किए हुए हैं। साथ ही लहराती पत्रिकाएं, पौधे व आकाश में उड़ते परिंदे भी आज इस समारोह के खूबसूरत लम्हों के चश्मदीद गवाह बनने के बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। कई और जवानों राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सीमा सुरक्षा बल उनके अटूट कर्तव्य परायणता और वित्तीय साहस और वीरता को सलाम करती है। यह ऐसी परंपरा जिनका आधार व्यवसायिक सफलता और वित्तीय साहस और कर्तव्य परायणता की बोध कराती है, जहाँ व्यक्तिगत परिणामों की परवाह नहीं की जाती। राष्ट्र सेवा और सुरक्षा को प्रतिबद्ध हमारा सीमा सुरक्षा बल इन चुनौतियों का सामना करने में
सक्षम, चाहे सीमा की सुरक्षा हो या प्रतिविद्रोही अभियान या फिर आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी, यह बल बखूबी इन कार्यों को सरंजाम देता आ रहा है। अपने प्राणों की आहुति देकर देश की राह में अपना सब कुछ निछावर कर देने वाले इन वीर सीमा प्रहरी की वीरता कौन नहीं जानता। इन वीर प्रहरियों के सम्मान अब तक महावीर चक्र 1, कीर्ति चक्र 4, वीर चक्र 13, शौर्य चक्र 13, सेना मेडल 56, परम विभूति सेवा मेडल 1, विशिष्ट सेवा मेडल 12, प्राइम मिनिस्टर मेडल फॉर लाइफ सेविंग 43, यूएन मेडल 2, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 944। इनके अलावा सीमा सुरक्षा बलों के प्रहरियों को वीरता के कई पदकों से नवाजा गया है। जो सम्मान इनकी वीरता की, इनकी उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता की, सीमा सुरक्षा बल देशभक्ति की इसी परंपरा ये नवारक्षक आज शपथ लेकर राष्ट्र सेवा में जुट रहे हैं। या फिर लहू को जमा देने वाली सर्दी, वो बर्फ, जम्मू कश्मीर का पहाड़ी इलाका या पंजाब का हरा भरा मैदानी इलाका, जो देखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन जहां सीमा को सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटों की अत्यधिक सतर्कता व सक्रियता की आवश्यकता रहती है। सुंदरों के बेटाई क्षेत्रों देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हाथ में हो कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। एक भव्य परेड का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आज इन 358 नवरक्षकों के मुखर से उन्नत कलाट मानवीय कह रहे हूँ। चांद ही मैं सुलाला के गहनों में उठा जाऊं, चांद ही प्रेमी माला में बिन प्यारी को बचाऊं, चांद ही सम्राटों के उस पर हे डाला जाऊं। हम सीमा के प्रहरी, हम सीमा काम करें, हम भारत के गौरव की बनकर है पहचान करें। देश के हर कोने से आए बहादुरों के दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। राम प्रसाद दूसरे की लाइन अपने आप पे जीवन रोकती हैं, पलट देते हैं हम मौजे हमारे अपनी जरूरत से। राज्यपाल झारखंड राज्य का हम दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में वर्ष 1947 में हुआ और आपने प्रारंभिक शिक्षा भोपाल मध्य प्रदेश से पूरी की। सामाजिक जीवन की शुरुआत और राजनीति में बढ़ने के बाद आपको वर्ष
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी पहचान एक ईमानदार, बुद्धिमान, कर्मठ, ऊर्जावान, मुखर एवं स्वच्छ छवि के व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है एवं जनता के बीच आप काफी लोकप्रिय हैं। आपको विस्तार, पेंटिंग, बागवानी और आंतरिक सजावट बेहद पसंद है। वर्ष 1980 से 84 तक आप मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। आपकी गरिमामय उपस्थिति नवरक्षकों का मनोबल और अधिक बढ़ा देगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभवी विचारों और संदेशों को ग्रहण करने के बाद हम आज अपने कर्तव्यों को पूरी सजगता एवं जिम्मेदारी के साथ परेड का नजदीकी अवलोकन कराने के उपरांत आज की परेड कमांडर अब्दुल
और अब होगी आज के परेड की अहम रस्म शपथ। इस नव आरक्षकों को शपथ दिला रहे हैं इस परेड के चीफ ड्रिल अफसर श्री सुरेंद्र सिंह पवार, सहायक कमांडेंट। प्रतिज्ञा करता हूँ कि कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और मैं भारत की सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मुझे जहाँ कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं राष्ट्रपति और उन सभी अधिकारियों की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। और एक बार पुनः उपस्थित आप सभी महानुभाव से अनुरोध कि जो राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने से गुजरे तो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाए एवं वर्दी पहने अधिकारीगण एवं अग्रस्त अधिकारीगण सैल्यूट प्रदान करें। हमें सीमा सुरक्षा बल भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल BSF सॉन्ग की धुन पर सलामी मंच की ओर बढ़ते ये नव आरक्षक परेड के सबसे आगे परेड कमांडर नव आरक्षक
आरक्षक अक्षयनाथ केसी कह रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, रात हो कि रात हो, संग हो या साथ हो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। प्लाटून कमांडर अक्षय केसी, केरल कर्नाटक। प्लाटून नंबर 1 के कमांडर नव आरक्षक मंत्री रवि कुमार यादव, तेलंगाना, जयगांव। प्लाटून नंबर 3 कमान संभाल रहे हैं नव आरक्षक अली कृष्णन आर्य, जो कि केरला के त्रिवेंद्रम जिले के रहने वाले हैं। प्लाटून नंबर 4 के बागडोर है नव आरक्षक देवासी संज्ञा के हाथों में, जो कि आसाम राज्य के लखीमपुर के निवासी हैं। प्लाटून नंबर 5 की बागडोर है नव आरक्षक जैन ज्योतिनाथ के हाथों में, जो कि आसाम राज्य के गुवाहाटी जिले से ताल्लुकात रखते हैं। प्लाटून नंबर 6 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक अजय हुपई, जो कि आसाम के गोरेगांव जिले के निवासी हैं। और प्लाटून नंबर 7 की बागडोर है नव आरक्षक देवजी बोरा के हाथों में, जो कि आसाम के नौगांव जिला के निवासी हैं। प्लाटून नंबर 8 का संचालन कर रहे हैं नव आरक्षक जो कि तेलंगाना राज्य के जयशंकर भूपालपल्ली जिले से ताल्लुकात रखते हैं। और अब आगे है प्लाटून नंबर 9 के कमांडर नव आरक्षक मलार कविता, जो असम बंगीता गांव से हैं। प्लाटून नंबर 10 का नेतृत्व कर रहे हैं नव आरक्षक चंद्र कुमार अग्रवाल, असम लखीमपुर गांव के। और बैंड प्लाटून के कमांडर बैंड मास्टर उप निरीक्षक अवधेश साहब। परेड प्लाटूनों के निकट चालक में माननीय मुख्य महामहिम महोदय का अभिवादन करते हुए मंच से गुजरा। परेड में चल रहे जोश और जुनून से परिपूर्ण ये नौजवान सीमा सुरक्षा बल के कमरों में इतिहास को साकार हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता की बलि बेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ये हिमालय से अडिग एवं सबल नव आरक्षक हमारे देश के गौरव। नव आरक्षक जीवन पर्यंत कर्तव्य के स्लोगन को इस प्रकार जीवंत करते हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अभिनंदन, यदि सृजना कर रहा फिर भी निवेदन, हाल में सतलाऊ सजाकर भाल जब भी कर गया स्वीकार लेना वह समर्पण, प्राण अर्पित ज्ञान अर्पित रक्त रक्षा कर समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मंत्री से जा रहे हैं यहाँ जयगांव में देश की रक्षा के लिए, प्राण अर्पित करने को रक्षा के लिए, देशवासियों की नीति के लिए सजग हैं। हम हैं सीमा सुरक्षा बल बैंड मजदूर, इनके परिचय एवं इस बात की पहचान है, इनके रहते समस्त देशवासी अपने देश की कानून व्यवस्था की, देश की रक्षा की पूर्ण रूप से आश्वस्त है और विद्वान ईश्वर से आशीर्वाद चाहते हैं। मुझे तो मेरे अभिमानी जब राष्ट्रीय ध्वज बजे तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज उचित सम्मान प्रदान करें।
प्रेम समीक्षा करने आया माननीय महामहिम राष्ट्र स्वरूप एक बार सम्मान। श्री अमीर बैस जी, राज्यपाल झारखंड राज्य, उनके साथ पधारे हुए अति प्रिय और सम्मानीय उनके परिवार के सदस्यगण, डॉक्टर मुकुल नारायण देव, कुलपति विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, श्री एम एल गौतम, अपर महानिदेशक सेवानिवृत्त, श्री राजेंद्र पांडे, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त, श्रीमती नैन्सी सहाय, उपायुक्त हजारीबाग, श्री मनोज रतन चौथे, पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, उपस्थित गणमान्य अतिथि, दीक्षांत समारोह में शामिल नव आरक्षक एवं उनके अभिभावीकरण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी एवं बहादुर जवानों, आप सभी का दीक्षांत परेड समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर नव आरक्षकों के बीच महोदय आपकी गरिमामय उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से सीमा प्रहरियों के लिए समय निकाला, उसके लिए हम सभी सीमा प्रहरी आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय, आज कुल 368 नव आरक्षक जो कि भारत के भिन्न प्रांत जैसे असम, केरला, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर एवं पुडुचेरी राज्य से हैं, 44 सप्ताह के कठिन बुनियादी प्रशिक्षण की समाप्ति एवं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद दीक्षांत परेड में शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन नव आरक्षकों को शारीरिक प्रशिक्षण, विभिन्न हथियारों का प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, माइनर टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, तैराकी, असॉल्ट फोर्स एवं अन्य विषयों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न सीमांतों व उन क्षेत्रों की विशेषताओं के विषय में समुचित जानकारी, वहां के हालात, चुनौतियां, कार्यशैली के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। इसके साथ साथ विभिन्न कानूनों, मानवाधिकारों की भी जानकारी दी गई है। इसी प्रकार आतंकवाद व उग्रवाद के क्षेत्रों की चुनौतियों का सामना करने हेतु भी इन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया गया है। भी भरपूर अवसर प्रदान किए गए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सभी पास आउट होने वाले नव आरक्षक अपने जोश, उत्साह एवं प्रतिभा से देश की सीमाओं के सजग प्रहरी साबित होंगे। अंत में मैं आज पास आउट होने वाले सभी नव आरक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इन सभी प्रहरियों के माता पिता को भी बधाई देता हूं कि आपने इन साहसी युवकों को सीमा सुरक्षा बल जैसे देश की अग्रिम रक्षा पंक्ति में शामिल होने के लिए प्रेरित एवं उत्साहित किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभाशाली नव आरक्षकों को विभिन्न विषयों में जैसे ओवरऑल फर्स्ट, बेस्ट फायरर, ड्रिल एवं एंड्योरेंस विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को कमेटी के द्वारा चयनित किया गया है। अंत में मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन नव आरक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाएं। मुख्य अतिथि महोदय से दीक्षांत परेड पर शामिल इन नव आरक्षकों को उसके पश्चात मार्गदर्शन हेतु संबोधित करने का भी अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। साहब प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग के बैच क्रमांक 152 व 153 के वे होनहार नवारक्षक जिन्होंने अपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी लगन व मेहनत के बूते एक अलग पहचान बनाई है। वहीं विभिन्न विषयों में अव्वल रहते हुए अलग अलग विधाओं में पदक प्राप्त किया है। हर ट्रेनी को प्रशिक्षण के बाद इस लम्हे का बड़े बेसब्री से इंतजार रहता है।
परेड कमांडर नवारक्षक अक्षय केसीनाथ की अगुवाई में गर्व और उमंग से ओतप्रोत सभी कदमों से मार्च करते हुए ये सभी प्राप्तक सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए और अब मैं श्री परविंदर सिंह बैंक महानिरीक्षक से आग्रह करूंगा कि माननीय महामहिम मुख्य सचिव से निवेदन कर इन नव आरक्षकों को ट्रॉफी देकर सम्मानित आगे मन बढ़ना प्राप्तांक में सबसे पहले बेस्ट इंस्पायरिंग एफ कंपनी नवारक्षक संदीप कुमार ने हथियारों को चलाने में महारत हासिल की है। वही इंस्पायरिंग में और द्वितीय लक्ष्य भेदन के साथ यह स्थान प्रदान किया है। बेस्ट इंस्पायरिंग डी कंपनी नवारक्षक वही इंस्पायरिंग और द्वितीय लक्ष्य भेदन को आज इस ट्रॉफी को प्राप्त कर रहे हैं। बेस्ट इन इंडिविजुअल एफ कंपनी नवारक्षक जुनील सिंह क्रॉस कंट्री और शारीरिक दक्षता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दिखाया है। आज इन्हें बेस्ट इन इंडिविजुअल की ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। बेस्ट इन इंडिविजुअल जी कंपनी नवारक्षक आनंद पी बाबू ने प्रदर्शन के दौरान शारीरिक दक्षता के सभी आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आज ये मुकाम हासिल किया है। ऑलराउंडर एफ कंपनी नवारक्षक रितु दास फिजिकल ट्रेनिंग के साथ इंडोर एवं आउटडोर में सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आज ऑलराउंड बेस की ट्रॉफी ग्रहण करते हुए ऑलराउंडर जी कंपनी नवारक्षक अमर ज्योति कन्वर ने बुनियादी परिस्थिति के दौरान ट्रेनिंग के सभी आयामों में अपने आप को सबसे बेहतर कर दिखाया है और आज इन्हें ऑलराउंड बेस की ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। बेस्ट इंडियन जी कंपनी नवारक्षक मृणाल कलिता ने प्रशिक्षण के दौरान दिल के सभी आयामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह स्थान प्राप्त किया है। बेस्ट इंडियन और आज के परेड कमांडर नवारक्षक अक्षयनाथ केसी ने जहां दिल के सभी आयामों में अव्वल प्रदर्शन किया, वही आज के भव्य परेड के परेड कमांडर होने का भी गौरव प्राप्त किया है। और अब मैं महानिरीक्षक महोदय से आग्रह करूंगा कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। के पश्चात ये नवारक्षक अपने दिलों में एक नया जोश और मन में हर्षोल्लास के साथ अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हैं। ये सम्मान है इनके कठिन परिश्रम है जो शुभकामनाएं देता हूँ। सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल हजारीबाग के सभी अधिकारी व जवान भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आप सभी के प्रशिक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के इस गौरवमयी क्षण में आप सभी के लिए सम्मिलित होकर स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि आज के दीक्षांत परेड के कुल 369 नव आरक्षकों ने विभिन्न चुनौतियों से निपटने व राष्ट्र की रक्षा हेतु 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण लिया है। ये नव आरक्षक भारत के विभिन्न प्रांतों के रहने वाले हैं। आज चाहे भारत के किसी हिस्से
वह कोने के रहने वाले हो, आपके लिए भारत सुरक्षा अहम है। यही बात आपको ट्रेनिंग में भी सिखाई गई होगी। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही नहीं, यह जीता जागता भारत माँ है। हमें जीना भी है, इसके लिए मरना भी। मुझे आज भव्य परेड को देखने का अवसर मिला, इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। एक अनुकरणीय तथा अनुशासन से भरपूर इस परेड का शानदार प्रदर्शन के लिए मैं आप सभी का सराहना करता हूँ। आज का दिन सीमा सुरक्षा बल के लिए विशेष है। आज आपने राष्ट्रीय ध्वज के समक्ष एक कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी के रूप में देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करने की शपथ ली है। आज आप औपचारिक रूप से देश की प्रथम रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए हैं। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सभी देशवासियों को आपके शौर्य पर गर्व है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस बल की अहम भूमिका अविस्मरणीय है। इसके जवानों ने अपने अदम्य साहस का अद्वितीय परिचय दिया। इस अवसर पर मैं राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बल के सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस अवसर पर मैं आप लोगों को, आपके माता पिता एवं परिजनों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए आपको प्रेरित किया। मैं कामना करता हूँ कि आप लोग देश के सच्चे सपूत के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियों का कुशलता से निभाएं। मेरे परिवार का भी सेना से गहरा रिश्ता रहा है। मेरे परिवार के लोगों ने भी सेना में अपनी सेवाएं दी। मेरा मानना है कि जीवन जीने की प्रेरणा सेना से सीखना चाहिए। राष्ट्र प्रेम व अनुशासन का जज्बा भारतीय सेनाओं में मिलेगा, वह किसी और से नहीं मिल सकता। आपकी कर्तव्य भावना, बहादुरी और निष्ठा को नमन है। देश जानता है कि आपका जीवन कठिन है, आपकी राहें कटीली है, जनता महसूस कराता है। राजस्थान की तपती जेल से लेकर गुजरात के रण के दलदली इलाके, सही कश्मीर की बर्फीली चोटियों जैसे जटिल भौगोलिक परिवेश और कठिन से कठिन स्थितियों में आप सीमाओं पर निरंतर डटे रहते हैं। सीमा पार से होने वाली गोलीबारी या फिर विभिन्न वस्तुओं की तस्करी सहित अन्य सीमावर्ती अपराध, देश को नुकसान पहुंचाने वाले देश के दुश्मनों के खिलाफ आप औलाद की तरह खड़े रहे। चुनाव, दंगों इत्यादि साहसिक प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी आप पूरी तत्परता से देश के साथ खड़े रहते हैं। अपनी वीरता और देश के प्रति समर्पण भाव के कारण इस बल ने जनमानस में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। एक बार पुनः सभी नव आरक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देने वाले नव आरक्षक कुल स्वागत में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच से एक बार फिर गुजरेंगे। इस ट्रेन को दिल में संजोए कदम मिलाते मंच की ओर बढ़ते ये नव आरक्षक दिल में खुशी, उत्साह और उमंगे खिलौने ले रही है। और इस ट्रेन के लिए सभी की ये पंक्तियां जीवंत हो उठी हैं, जो खड़ा नहीं है भावों से, बल्कि जिसमें रफ्तार नहीं, गिरे नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार है। सीमा सुरक्षा बल का ब्रास बैंड शानदार धुन विजय भारत बजा रहा है। इन नौजवानों का विश्वास आज आसान छू रहा है कि अपने फर्ज को
कुछ इस प्रकार अंजाम देंगे। जब फरिश्ते भी आए तो इजाजत से आए, ये देश है मेरा, कोई जन्नत नहीं है। इनकी चाहत कुछ इस प्रकार है, चाहत मेरे मन में हर चमन के लिए, और धड़कता है दिल मेरा मेरे वतन के लिए। उनका आशिकी एकता और अनुशासन प्रस्तुत कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल की रात बैन की मधुर धुन सारे जहां के सिवा रोजगा हमारा इसी धर नवाजुओं के बढ़ते कदम जैसे देश प्रेम का बोध होकर देशवासियों को देश सुरक्षा का शपथ लेने के साथ मन में नहीं आता विश्वास जो मजबूत यादों के साथ ये नवाजक अपने अपने वासियों को सम्मान करें। सब होगी इनके 44 प्रस्तावों के कहीं जवाब इनके जो विचार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर सिद्ध होकर और के मन के साथ सबको प्रकट कर रही है। वो हम के हमें दो दयाल है, सबसे मार्ग करना चाहे, मन सेवा को बनाए सफल बना जाए। हम दल देश शासन भूत अन्याय से दूर रहे, देश आराम से चलिया परिवार की मदद हो जाए। जी हाँ, जैसे विकास की पंक्तियाँ हैं, हिमाचल तुंगे जिंग से प्रभुत्व स्वतंत्रता की अवश्य वीर मुक्त हो, ये सभी के सोचो, आराम से जिंग में वही चलो वही चलो। जी हाँ, जी हाँ, इनके मिलने का केवल इस बात का सबूत है कि देश के आज देश सीमा सुरक्षा बल परिवार नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए। तो सीमा
जंजीरों की कहानियों से भरपूर है। हाथ में खुपरी घुमाते हुए गोरखा सैनिक अकेले बार मैदान में उतर आए, युद्ध का फैसला करके नहीं होता है। खुपरी आज भी इनका सबसे महत्वपूर्ण परंपरागत हथियार है। गोरखा की अपनी एक अमिट संस्कृति है, जिसका तात्पर्य है अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान। गोरखा की माताएं एवं बहनें अपने पुत्र, भाई और शौहर को सदा से ही राष्ट्र को समर्पित करते आई। एक गोरखा सैनिक युद्ध भूमि में आखिरी सांस तक राष्ट्र के मान और सम्मान के मरता है। हथियार एवं गोला बारूद समाप्त हो जाने पर गोरखा सैनिक अपने प्रमुख को अभिन्न हथियार खुखरी से दुश्मनों के नापाक इरादों को नस्ल नाबूद करने में अत्यंत निपुण होता है और उन्हें घुटने टिकाने पर मजबूर कर देता है। गोरखा के पराक्रम और शौर्य गाथा के संदर्भ में जनरल मानेकशॉ जी की लाइनें अपने आप में जीवन ठोकती हैं। If a man says he is not afraid of dying, whether he is lying or he is a Gorkha man, अर्थात यदि कोई बोलता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। इसी कड़ी में पेश है खुखरी डांस,